हम आपके साथ एक बहुत ही प्यारी कहानी लव स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है और मुझे यकीन है कि आपको यह कहानी जरूर पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें एक लड़का होता है, उसका नाम शिबू रहता है। वो बहुत सीधा साधा लड़का रहता है, उसको बस अपने पढ़ाई से मतलब रहता था और उसका कोई दोस्त भी नहीं था। जब शिबू ने 12th पास किया तब उसके कुछ दोस्त बने, तब वो उनके साथ रहने लगा। उसके सारे दोस्तों के पास गर्लफ्रेंड्स थी और वो सब अपनी अपनी बंदी के साथ बात करते रहते थे और शिबू के पास तो कोई बंदी थी नहीं। तो एक दिन उसके एक दोस्त ने कहा कि भाई तू भी बंदी बना ले। तो उसने बोला कि मुझे ये सब पसंद नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर शिबू को भी बंदी चाहिए थी, क्योंकि क्या करे, आजकल लड़के खाने के बिना रह लेते हैं मगर बंदी के बिना नहीं रह पाते। तब शिबू ने इंस्टाग्राम ऐप डाउनलोड किया और उसने वो अपने लिए बंदी ढूंढ रहा था, पर उसको बस निराशा हाथ लगी। तब उसने अपने एक दोस्त को कहा जिसका नाम सोनू था। शिबू ने सोनू से कहा कि भाई मुझसे तो कोई बंदी बनती ही नहीं है, तो तू बनवा देना। तब सोनू ने कहा ठीक है, मैं देखता हूँ तेरे लिए कोई अच्छी सी प्यारी सी लड़की। तब सोनू ने एक लड़की देखी, उसका नाम प्रियांशी था और उसकी फोटो शिबू को दिखाई और पूछा देख ये कैसी है, इससे तेरी बात करूं? तो शिबू ने कहा हाँ हाँ कर। सोनू ने शिबू के लिए प्रियांशी से बात करी तो प्रियांशी बोली ठीक है, मगर पहले मैं उस लड़की की फोटो देखना चाहती हो। तो सोनू ने तुरंत शिबू की इंस्टाग्राम ऐप दे दी और जब प्रियांशी इसकी इंस्टाग्राम ऐप खोली तो उसको शिबू पसंद आ गया। लेकिन प्रियांशी पहले शिबू को जानना चाहती थी, इसलिए वो पहले चाहती थी कि शिबू से दोस्ती करे। तब प्रियांशी ने सोनू से कहा लड़का तो अच्छा है। तो सोनू ने कहा तो बात करो, इससे चैट करो, मैसेज करो। तो प्रियांशी ने कहा कि पहले उसको ही बोलो मुझे मैसेज करने। सोनू ने कहा ओके मैं बोल दूंगा उसे मैसेज करने। तब अगले दिन शिबू ने मैसेज किया प्रियांशी को, तो उसने तुरंत रिप्लाई दिया और धीरे धीरे उन लोगों की बातें होने लगी। बात होते होते एक दिन दोनों का नंबर एक्सचेंज हुआ, फिर वह दोनों की कॉल पर बात होने लगी और बात करते करते बहुत ही गहरी दोस्ती हो गई और फिर यह दोस्ती कब प्यार में बदल गया पता ही नहीं चला। और एक दिन प्रियांशी ने शिबू को प्रपोज कर दिया और शिबू तो पहली नजर में ही प्रियांशी से प्यार करने लगा था। जब उसकी फोटो उसने पहली बार देखी थी, इसलिए शिबू ने तुरंत हाँ कर दिया उसके प्रपोज करने के बाद। पर यह दोनों के प्यार के बीच एक और सबसे बड़ी मुसीबत थी, वह यह थी कि यह दोनों का घर एक दूसरे के घर से काफी दूर था। दोनों का घर अलग अलग राज्य में था। तब एक दिन शिबू ने प्रियांशी से मिलने का प्लान बनाया और अगले दिन शिबू प्रियांशी से मिलने के लिए उसके राज्य चला गया। और उस दिन प्रियांशी शिबू को अपने करीब अपने आंखों के सामने देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। वो दोनों साथ में खूब घूमे फिरे, साथ में बहुत सारी फोटोज क्लिक किए। और अब बारी आई जब शिबू अपने घर वापस जाने लगा, तब प्रियांशी रोने लगी और बोली मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, मत जाओ ना मुझे छोड़कर। तो प्रियांशी ने रोते रोते कहा कि वो कैसे होगा। तो शिबू ने कहा उसके लिए हम दोनों को जॉब लेना होगा। और वो दोनों ने प्लान बनाया कि जब तक हम दोनों नौकरी नहीं ले लेते हैं तब तक हम अपने घर वालों को नहीं बताएंगे। उसके बाद दोनों ने 2 साल तक खूब पढ़ाई करी और 2 साल तक उन दिनों की बातें ऐसे चलती रही। उसके बाद दोनों को एक साथ नौकरी लग गई और फिर प्रियांशी और शिबू ने अपने अपने परिवार को अपने बारे में बता दिया और उन दिनों के परिवार भी मान गए। फिर दोनों ने शादी कर ली और दोनों साथ में खुशी खुशी रहने लगे। और जो कहते थे कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कभी सफल नहीं होता, उसके लिए ये बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि अगर आपका प्यार सच्चा हो तो आपका पार्टनर कितना भी आपसे दूर रहे, आपका प्यार सफल हो ही जाता है। हम आशा करते हैं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी हो तो एक कमेंट और एक शेयर जरूर करें।